हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने परिवार देवेंद्र शर्मा मैथमेटिक्स पर। साथियों, रीट के लेवल 1 और लेवल 2 की टीचिंग मेथड की हम 3 क्लासें कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे, अगर नहीं देखी हैं तो आप एक बार देखिए क्लास जाके। आज हमारी चौथी क्लास है और आज हिंदी की टीचिंग मेथड की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न में लेके आया हूँ जो निश्चित तौर पर आपके एग्जाम में आने लायक हैं। तो सारे प्रश्न देखना और जवाब देना कमेंट्स में। कितनों के आपके सही जवाब हुए ये भी बताना। चलिए हम ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भाषा स्वयं में है एक नियमबद्ध व्यवस्था है, एक जटिल चुनौती है, ऑप्शन नंबर सी एक विषय मात्र है, ऑप्शन नंबर डी संप्रेषण का एकमात्र साधन है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, संप्रेषण का एकमात्र साधन है। अब इसमें आपको थोड़ा बहुत डाउट हो सकता है ऑप्शन नंबर ए में कि एक नियमबद्ध व्यवस्था है। हालांकि ये भी इसका आंसर सही है, लेकिन अगर दोनों में से ज्यादा सही अगर देखा जाए तो बजाय ऑप्शन नंबर ए के ऑप्शन नंबर जो डी है कि संप्रेषण का एकमात्र साधन है, ये ज्यादा ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? ऑप्शन नंबर ए 15, ऑप्शन नंबर बी 25, ऑप्शन नंबर सी 18 या ऑप्शन नंबर डी 22। और इस प्रश्न का सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर सी 18। काफी सारे साथियों ने हो सकता है कि 22 आंसर दिया हो, लेकिन इसका आंसर 22 सही नहीं है। हिंदी भाषा में जो बोलियां हैं वो 18 ही हैं, तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी है। अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी है। ऑप्शन नंबर ए व्याकरण शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी समाचार वाचन, ऑप्शन नंबर सी मौन वाचन या ऑप्शन नंबर डी स्वैसर वाचन। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मौन वाचन। सर्वाधिक अर्थ ग्रहण कब होता है? जब हम मौन वाचन करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसका संबंध बोलने के कौशल के विकास से नहीं है? ऑप्शन नंबर ए शुद्ध उच्चारण, ऑप्शन नंबर बी स्वैस्वर वाचन, ऑप्शन नंबर सी कविता पाठ या ऑप्शन नंबर डी प्रतिलिपि। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 प्रतिलिपि। प्रतिलिपि का संबंध बोलने के कौशल से नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लेखन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बैठने का उचित ढंग, ऑप्शन नंबर बी शुद्ध उच्चारण, ऑप्शन नंबर सी लेखनी पकड़ने का ढंग या ऑप्शन नंबर डी आंखों से कागज की दूरी। और इस प्रश्न का सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर बी शुद्ध उच्चारण। अच्छा, शुद्ध उच्चारण किससे संबंधित है? शुद्ध उच्चारण हमारा वाचन से संबंधित है। बाकी तीनों है, बैठने का उचित अगर ढंग नहीं होगा, लेखनी को अगर ढंग से नहीं पकड़ेंगे या आंखों से कम दूरी या अधिक दूरी हो जाएगी तो भी लिखने में समस्याएं आएंगी ही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कविता शिक्षण में मौन पाठ वर्जित होता है, क्यों? ऑप्शन नंबर ए समय का दुरुपयोग होता है, ऑप्शन नंबर बी छात्रों का अभिधान बाधित होता है, ऑप्शन नंबर सी इससे रसानुभूति में व्यवधान होता है, ऑप्शन नंबर डी शिक्षण का प्रभास समाप्त होता है। और इस प्रश्न का सबसे सही सटीक आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, इसमें रसानुभूति में व्यवधान होता है, रसानुभूति में बाधा आती है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, वाचन के समय पुस्तक की आंखों से दूरी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 9 इंच, ऑप्शन नंबर बी 10 इंच, ऑप्शन नंबर सी 11 इंच या ऑप्शन नंबर डी 12 इंच। और इस प्रश्न का सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर डी 12 इंच। वाचन करते समय जो हम पुस्तक सामने पकड़ते हैं उसकी दूरी कितनी होनी चाहिए? 12 इंच होनी चाहिए आंखों से। अगला प्रश्न देखिए, मौन पठन के विषय में धारणा है। ऑप्शन नंबर ए इसमें पठन की गति धीमी हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी
एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है। ऑप्शन नंबर सी, पढ़ने की धीमी ध्वनि होठों से निकलती है। ऑप्शन नंबर डी, इसे आदर्श वाचन के तुरंत बाद किया जाता है। और इस प्रश्न का सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है। अच्छा, ऑप्शन नंबर 4 था, इसमें इसे आदर्श वाचन के तुरंत बाद किया जाता है। तो आदर्श वाचन के तुरंत बाद तो अनुकरण वाचन किया जाता है, ना कि मौन पठन किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर यानी 6वीं से लेकर 8वीं तक का उच्च प्राथमिक स्तर पर समझकर पढ़ने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर ए, तीव्र गति से पढ़ना। ऑप्शन नंबर बी, बोल बोलकर शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना। ऑप्शन नंबर सी, लिखित सामग्री में शब्दों की पहचान करना। या ऑप्शन नंबर डी, किसी लिखित सामग्री का निहितार्थ निकालना। और इस प्रश्न का सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, किसी लिखित सामग्री का निहितार्थ निकालना। अच्छा, इसमें ऑप्शन नंबर बी था हमारा, बोल बोलकर शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना। तो ये प्राथमिक स्तर पर पढ़ने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कौन सा? बोल बोलकर शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना, ये प्राथमिक स्तर पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बात करें हम उच्च प्राथमिक स्तर पर, तो किसी लिखित सामग्री का निहितार्थ समझना, ये उच्च प्राथमिक स्तर पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिए, पढ़ना कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर ए, शब्दों वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना। केवल ऑप्शन नंबर बी, केवल अक्षर पहचानना। ऑप्शन नंबर सी, तेज गति से पढ़ना। ऑप्शन नंबर डी, संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना। और इस प्रश्न का सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना। अच्छा, तेज गति से पढ़ना क्या होता है? द्रुत वाचन होता है, आप जानते हो। ऑप्शन नंबर ए था शब्दों वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रारंभिक स्तर पर बालक को उच्चारण कौन सी विधि द्वारा सिखाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यक्ष विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, अर्थबोध विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, अनुकरण विधि द्वारा। या ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अनुकरण विधि द्वारा। काफी सारे साथी गोता खा गए होंगे और उपरोक्त सभी टिका दिया होगा। सही आंसर है इसका अनुकरण विधि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखो सुनो समझो के सिद्धांत पर कौन सी विधि आधारित है? ऑप्शन नंबर ए, प्रदर्शन विधि। ऑप्शन नंबर बी, व्यतिरेक विधि। ऑप्शन नंबर सी, भाषा संसर्ग विधि। या ऑप्शन नंबर डी, साहचर्य विधि। और इस प्रश्न का सही जवाब होगा हमारा प्रदर्शन विधि। अच्छा, जब भी अध्यापक प्रदर्शन करता है किसी भी ग्लोब का, या किसी मान के चलिए कोई भी डायग्राम है, किसी भी चीज का अगर प्रदर्शन हो रहा है तो वो बोलेगा भी, ठीक है, तो छात्र उसको सुनेगा भी, देखेगा भी और समझेगा भी। तो देखो सुनो और समझो के सिद्धांत पर हमारी विधि काम करती है, प्रदर्शन विधि। अगला प्रश्न साथियों, ये थे आज के हमारे प्रश्न हिंदी शिक्षण विधियों के। तो प्रश्न आपको कैसे लगे, आपके कितने आंसर सही हुए, कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताना। हाँ, अगर आप चाहते हो कि ये सीरीज में और आगे तक लेके जाऊं और अच्छे प्रश्न लेके आऊं, तो आपको अपने सभी साथियों तक वीडियो को शेयर करना है। सेशन को जितना आप लोग शेयर करोगे मैं उतना ही मोटिवेट हूँगा। आपका एक शेयर भी मुझे काफी मोटिवेशन प्रदान करता है। साथियों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।